अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप मौत के करीब होंगे, जब आप मरने वाले होंगे, जब आपके जिस्म से रूह निकल रही होगी तो क्या कैफियत होगी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। शब-ए मेराज जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्कुल मौत से मिले, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने एक फरिश्ता ऐसा देखा जो बहुत ही हैबतनाक और जिसके हर दो तरफ फरिश्ते खड़े हुए थे और चार चार मुंह उनके थे और दाहिना हाथ उनका मगरिब में और बायां हाथ उनका मशरिक में था और आसमान और ज़मीन उनके दोनों पाँव के टखने पर हैं और सामने उनके लिए एक तख्ते अजीम है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन शख्स है, तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह ये हजरत इजराइल हैं। तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने गए और उन्होंने सलाम किया। मुल्कुल मौत ने उनका कोई जवाब न दिया। उसी वक्त हुक्म हुआ कि ए इजराइल, जवाब सवाल का मेरे हबीब को दे और जो कुछ वो तुझसे पूछे उसका जवाब बखूबी देना। तब उस वक्त इजराइल ने अपना सर उठाकर कहा वालेकुम अस्सलाम या हबीबुल्लाह, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत शौक और जज्बे से मुआनका किया और निहायत ताज़ीम व तकरीम से अपने पास बिठाया और फिर कहा या हबीबुल्लाह, जब से मुझे अल्लाह ने पैदा किया है जब ही से खल्कुल्लाह के बहुत काम मेरे सुपुर्द किए हैं। एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं किसी से बात करूं, और आज मुझ पर हुक्म हुआ है अल्लाह ताला का इस वास्ते कि मैं बात करता हूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए इजराइल, तुम रूहों को किस तरह कब्ज़ करते हो? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे सामने जो दरख्त है इसके पत्तों के शुमार के मुवाफिक खलाइक हैं और हर एक का नाम हर पत्ते पर लिखा हुआ है। जब मौत करीब होती है तो 40 रोज आगे इस पत्ते का रंग जर्द हो जाता है और जिस रोज मौत वाक़े होती है उस रोज ये पत्ता दरख्त से नीचे गिर जाता है और मैं उस पत्ते पर निगाह रखता हूँ। अगर वो बंदा अहले रहमत है तो दाहिनी तरफ के मलाइका रहमत को भेजता हूँ, और अगर वो बंदा बदलानती है तो बाएं तरफ के मलाइका इज़ाब को भेजता हूँ। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनके चार मुंह के मुतालिक सवाल किया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, सामने का मुंह जो नूर से है उनसे मोमिनों की रूह कब्ज करता हूँ, और दाहिनी तरफ का मुंह जो गुस्सा से है उनसे जान गुनहगारों की कब्ज करता हूँ, और बाएं तरफ का मुंह जो कहर से है उससे मुनाफिकों की रूह कब्ज करता हूँ, और पीछे का मुंह जो दोज़ख की आग से है उससे जान मुशरिकों और काफिरों की कब्ज करता हूँ। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है, ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़बान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी ज़बान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो, बद्दीन, मुशरिक या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीब हैयत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़बान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है उस सिमत की तरफ होती है। इसके बाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफ़ों की तहखानों से लेकर आराम के मोहल्लात की आहट महसूस करने लगती है, जैसे कि उससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें उसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत उन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों न मर चुका हो। मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है।
گنہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔